अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं जुड़वा बच्चों की शक्ल एक जैसी क्यों होती है? और अगर मर्द पैदाइश पर काबू पाने की गोलियां खाता है तो क्या होगा? या फिर क्या आपको पता है डॉक्टर कुछ इंजेक्शन बाजू पर और कुछ कमर में क्यों लगाते हैं? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में अगरचे लोग कई तरह के झूठ बोलते हैं, लेकिन तहकीक से ये बात सामने आई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोले जाने वाली बात ये है कि जब कोई पूछे कि तुम कैसे हो तो सामने वाला कहता है कि मैं ठीक हूँ। 90% से ज्यादा लोग ठीक नहीं होते। यहाँ पर आपको एक बात और बताता चलूं, अगर आप किसी से झूठ बोलते हैं और सामने वाला आपका झूठ फौरन पकड़ता है तो नफ्सियात कहती है कि वो शख्स भी बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, क्योंकि झूठ बोलने वाला ही किसी के झूठ को बहुत जल्द समझ जाता है। फैक्ट नंबर 2, तेज धूप में हमारा रंग स्याह क्यों होता है? आपको मालूम होगा हमारी जिल्द हमारे जिस्म को ढांपने वाली एक हिफाजती तह है और हमारी जिल्द में एक मेलानिन नामी रोगन भी मौजूद होता है जो हमें सूरज की मुज़िर शुआओं से बचाता है। अगर किसी शख्स की जिल्द में मेलानिन की मिकदार ज्यादा हो तो उस शख्स का रंग कुदरती तौर पर स्याह होता है, और जिस शख्स की जिल्द में मेलानिन की मिकदार कम हो उसका रंग सफेद और गंदमी होता है। अब हम बात करते हैं कि तेज धूप में हमारा रंग स्याह क्यों हो जाता है। जब सूरज की शुआएं हमारे जिस्म पर ज्यादा देर तक पड़ती हैं तो ये हमारी जिल्द में मौजूद मेलानिन को खत्म करना शुरू कर देती है, और फिर हमारा जिस्म उसकी हिफाजत के लिए मजीद मेलानिन की ज्यादा मिकदार पैदा करना शुरू कर देता है ताकि हमारे जिस्म को मुज़िर शुआओं से बचाया जा सके। जिल्द के अंदर मेलानिन की मिकदार ज्यादा बढ़ने की वजह से तेज धूप में हमारा रंग स्याह होना शुरू हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, मोटरसाइकिलों में डीजल इंजन क्यों नहीं होता? मोटरसाइकिल में डीजल इंजन ना होने की 2 वजूहात हैं, जिनमें से पहली वजह यह है कि डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के मुकाबले काफी भारी और बड़े होते हैं जो कि मोटरसाइकिल में ठीक से फिट नहीं हो पाते। दूसरी वजह यह है कि डीजल इंजन पेट्रोल के मुकाबले में बहुत महंगा है और बहुत ज्यादा आवाज भी निकालता है। यही वजह है कि ये सिर्फ बड़ी गाड़ियों में लगाए जाते हैं, मोटरसाइकिल में इन इंजनों को इस्तेमाल नहीं किया जाता। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं पानी या ऑयल टैंकर्स हमेशा गोल क्यों होते हैं? दर हकीकत इसके गोल होने की पहली वजह यह है कि ये गोल टैंकर लगातार एक ही दांत की चादर से बनाए जाते हैं, यानी उसे एक ही बार में मुकम्मल बनाया जाता है ताकि कहीं कोई जोड़ न लगे। और अगर चादर दाती चादरों के पीस को जोड़कर या वेल्ड करके बनाया जाए तो उसकी वजह से पानी या तेल के रिसने का खदशा है। आप सोच रहे होंगे कि पानी या तेल कैसे निकलेगा, तो मैं बताता चलूं कि चौरस टैंकर में पानी या तेल भरने के बाद चारों कोनों पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और अगर गाड़ी ज्यादा झटका लगाती है तो टैंकर के टूटने का खदशा रहेगा और पानी या फिर तेल जाया हो सकता है। इसलिए इसे गोल बनाया जाता है ताकि हर तरफ एक जैसा प्रेशर रहे। इसके गोल होने की दूसरी वजह यह है, अगर टैंकर चौरस होता और जब उसमें पानी भरा जाता तो पानी में मौजूद गंदे ज़रात टैंकर के चारों कोनों में जम जाते। टैंकर गोल होने की वजह से गंदगी जमा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और गोल टैंकर को साफ करना भी आसान है, इसलिए टैंकर हमेशा गोल ही बनाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, डॉक्टर बाजू पर इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? दर हकीकत दोस्तों बात यह है कि डॉक्टर हमारे बाजुओं में सिर्फ उस वक्त इंजेक्शन लगाते हैं जब इंजेक्शन में मौजूद दवा बहुत पतली होती है, और दवा पतली होने की वजह से हमारे हाथों की रगों में खून के साथ बहुत तेजी से घुल जाती है, जिससे हमें जलन और दर्द महसूस नहीं होता। डॉक्टर हमारी कमर में इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? डॉक्टर हमारी कमर में इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं क्योंकि उस इंजेक्शन में दवा गाढ़ी होती है, और इंजेक्शन में मोटी दवा होने की वजह से उसका बहाव रगों में बहुत सुस्त होता है, जिसकी वजह से इंसान को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर इसलिए इंजेक्शन कमर पर लगाते हैं क्योंकि कमर पर बहुत चर्बी होती है, जिसकी वजह से इंसान को दर्द बहुत कम महसूस होता है। और अगर कमर पर लगने वाला इंजेक्शन किसी शख्स के बाजू पर लगाया जाए तो उस शख्स को बहुत दर्द होगा, हत्ता कि ये भी हो सकता है कि उस शख्स का बाजू काम करना छोड़ दे। इसलिए डॉक्टर बाजू में बारीक दवाई के इंजेक्शन लगाते हैं और मोटी दवाई कमर में। आप अहबाब ये बात ज़हन नशीन कर लें कि डॉक्टर अगर कमर में इंजेक्शन लगाता है तो आप जबरदस्ती बाजू में मत लगवाएं, वरना आपको नुकसान हो सकता है।
फैक्ट नंबर 6, जुड़वा बच्चों की शक्ल एक जैसी होने के पीछे डीएनए का मौजज़ा है। बुनियादी तौर पर ऐसा होता है कि जब जुड़वा बच्चे माँ के पेट में होते हैं तो शुरू में दोनों बच्चों के जिस्म की नशोनमा एक खुलिये से होती है और डीएनए पैटर्न इस खुलिये में पहले से मौजूद होता है। लेकिन जब वो खुलिये टूटकर दो मुख्तलिफ खुलिये बनते हैं तो उस दौरान उन दोनों खुलियों में बिल्कुल एक ही किस्म का डीएनए पैटर्न बनता है और दोनों खुलियों के एक जैसे डीएनए पैटर्न की वजह से हमें दोनों बच्चों की शक्ल, सूरत और आदत भी एक जैसी देखने को मिलती हैं। फैक्ट नंबर 7, मोटरसाइकिल और गाड़ियां चलाने से पहले चाबी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हवाई जहाज को चलाने के लिए किसी भी किस्म की चाबी की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ चंद बटनों से स्टार्ट किया जाता है। क्या हवाई जहाजों में भी हॉर्न होते हैं? जिस तरह हम तमाम गाड़ियों में हॉर्न देखते हैं, इसी तरह हवाई जहाज में भी हॉर्न होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हॉर्न कब काम आता है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि हवाई जहाज का हॉर्न आसमान पर परिंदों को भगाने के लिए बजाया जाता है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। दरअसल एयरपोर्ट पर मौजूद इंजीनियर से राब्ता करने के लिए हवाई जहाज में हॉर्न का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हंगामी सूरत हाल में हॉर्न खुद ब खुद बजने लगता है और तमाम आवाज में मुख्तलिफ किस्म की होती है, जिससे इंजीनियर समझ जाते हैं कि जहाज में क्या खराबी है। फैक्ट नंबर 8, पैदाइश पर काबू पाने वाली गोलियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है। गोलियों में मौजूद हार्मोन्स नुत्फे को अंडे से मुंसलिक होने से रोकने का काम करते हैं। सवाल ये है कि अगर कोई आदमी ये गोली खा ले तो उस आदमी के जिस्म में क्या फर्क होता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर आदमी 1 या 2 गोलियां खा ले तो उसे कुछ नहीं होता। सिर्फ 1 या 2 गोलियों में आदमी के जिस्म का तवाज़ुन खत्म करने के लिए इतने हार्मोन्स नहीं होते। अगर वो उसे बाकायदगी से इस्तेमाल करे तो उसकी छाती बड़ी हो सकती है, उसके खसिये बढ़ सकते हैं और चेहरे के बाल झड़ सकते हैं। जिस्म के तमाम पट्टों में खिंचाव पैदा हो सकता है, जज्बाती तौर पर बेचैनी महसूस करना वगैरह शामिल है। ये गोली सिर्फ खवातीन के लिए है। अगरचे कोई आदमी इस गोली को नहीं खाता, लेकिन अगर खा ले तो जिस्म पर ऐसा असर हो सकता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आपको पता है इमोजी हमेशा पहले ही क्यों होते हैं? जितने भी रंग हैं उन सब में पीला ही वाहिद एक ऐसा रंग है जिसमें अगर हम किसी किस्म का डिजाइन करें तो वो साफ नजर आता है। इसीलिए इमोजीज पर जितने भी डिजाइन बनाए जाते हैं, हंसना, रोना और बहुत सी दूसरी किस्में, ये सिर्फ पीले रंग में वाज़े तौर पर नजर आते हैं, दूसरे रंगों में वाज़े नजर नहीं आते। आप सब ने देखा होगा कि गुस्से में आने वाला इमोजी पूरा सुर्ख होता है, क्योंकि अगर उसे पहले रंग से डिजाइन किया जाए तो ये नाराज इमोजी की तरह नहीं लगेगा। इसीलिए नाराज इमोजी को सुर्ख रंग के साथ डिजाइन किया गया है। फैक्ट नंबर 10, चीनी ज्यादातर सफेद ही क्यों होती है? जब मिल्स के अंदर चीनी बनती है तो बहुत से अमल से गुजरती है और उस वक्त बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, और जब चीनी बनती है तो चीनी सफेद नहीं बल्कि ब्राउन रंग की होती है। लेकिन फिर इस ब्राउन चीनी में सल्फर डाई ऑक्साइड डाली जाती है जो चीनी को सफेद और शफाफ बना देती है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।